हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टाइगर किंग चैप्टर की समरी। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर कल्की जी और इस चैप्टर में एक प्रतिबंधपुर के राजा के बारे में डिस्कस किया गया है। इन्होंने बहुत सारे टाइगर को मारा था। अब इन राजा का नाम है महाराज सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर। अब इनके बहुत सारे नाम हैं गाइस, सारे नेम्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ क्योंकि ये किंग थे एंड इन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को मारा था तो इनका एक नाम पड़ा था द टाइगर किंग। इस नाम से लोग उन्हें जानते थे। अब टाइगर किंग का जन्म होता है तो उनके जो फादर होते हैं वो एक सभा बुलाते हैं, क्योंकि उनके फादर एक राजा थे। उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और ये सभा द टाइगर किंग के जन्म के 10 दिन बाद ही रखी गई थी। सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और बताते हैं कि द टाइगर किंग का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, उनकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही द टाइगर किंग, जो कि 10 दिन के थे, बोलने लगते हैं। बहुत ताज्जुब वाली बात है ये। तो वो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने। जिस इंसान को इस दुनिया में जो आया है उसको इस दुनिया से जाना भी है। अगर आपको बताना है तो आप रीजन बताइए कि मेरी मौत का रीजन क्या रहेगा। तभी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि तुम्हारी मौत का रीजन एक टाइगर रहेगा। ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब माहौल क्रिएट हो चुका था। उनकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था, बट वो इंग्लिश बोलना पसंद करते थे। उनके आसपास जितनी भी चीजें थी वो इंग्लिश में थी। जैसे आजकल है ना फैशन का ट्रेंड, वैसे ही उस टाइम भी सारे लोगों को इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा था और सबको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लोगों में रहना, ये सबको ज्यादा पसंद था। वो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे। वो बड़े हो गए। 20 ईयर के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। अब वो एक राज्य के राजा बन चुके थे। अब उनकी हुकूमत थी। अब उनको डर था कि कहीं टाइगर से मेरी मौत ना हो जाए। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही राज्य के एक टाइगर को मारा और उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेकर गए और कहा, देखो मैंने एक टाइगर मार दिया है, अब मुझे टाइगर नहीं मार सकता। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि तुम्हें 99 से टाइगर मारने तक कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही तुम 100 टाइगर को मार दोगे तो तुम 100 टाइगर से तुम्हें हार्म है। वो कहते हैं अगर 100 टाइगर तुमने मार दिए तो मैं अपनी जो सर की वो होती है ना चोटी जैसे रखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, चोटी कटवा दूंगा और एक नॉर्मल आदमी की तरह रहने लगूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजी सन्यासी नहीं रहूंगा, मैं एक नॉर्मल आदमी के जैसे रहने लगूंगा। अब ये बात सुनकर राजा फिर से अपने राज्य में वापस आते हैं और वो जनता को आदेश देते हैं कि इस राज्य के जितने भी टाइगर हैं इनको कोई भी शिकार नहीं करेगा। जो भी शिकार करता या फिर उनको कुछ चोट भी पहुंचाने की कोशिश करता, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता। इस डर से टाइगर्स को कोई भी हार्म नहीं करता था और राजा ने अपने राज्य के सारे टाइगर्स को शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 70 शेरों का शिकार किया। उसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे टाइगर का शिकार करना है, बट राजा इस बात से मना कर देते हैं क्योंकि भाई उनकी जान पे बनी थी टाइगर से। बट ब्रिटिश जो ऑफिसर था वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो एटलीस्ट तुम जिस टाइगर को मारोगे उसके साथ मेरा एक फोटो होना चाहिए। गाइस, उस टाइम था ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन में राजा बने रहने के लिए आप ब्रिटिश ऑफिसर से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे तो ये ऑफिसर मान नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा इसकी बीवी के थ्रू इसे मनाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश डायमंड कंपनी से 50 डायमंड की रिंग मंगवाई और उन रिंग को ऑफिसर के घर पर भेजा। राजा को ये लगा कि उसकी वाइफ 1-2 रिंग सेलेक्ट कर लेगी और इम्प्रेस हो जाएगी, बट उस ऑफिसर की वाइफ ने वो 50 की 50 रिंग रख ली और उसका पे करना पड़ा द टाइगर किंग को। उस टाइम में उन रिंग की वैल्यू 3 लाख रही थी। जब 1 रुपए में पूरा घर चल जाता था, उस टाइम में 3 लाख रुपए की रिंग इम्प्रेस करने के लिए भेजी थी भाई। खैर, उनका ये प्लान काम किया और अब ब्रिटिश ऑफिसर कुछ भी नहीं कह रहा था और उसे अब टाइगर का शिकार करना भी नहीं था। अब यही प्रॉब्लम नहीं थी, इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि उनके जो गांव या जो भी था राज्य, उसमें अब टाइगर बचे ही नहीं थे। अब वो 100 कंप्लीट कैसे करें। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने एक और सॉल्यूशन निकाला और वो कहते हैं कि भाई आसपास के राज्यों में पता करो कि किस राज्य में टाइगर बहुत ज्यादा है
और ये भी पता करो कि उस राज्य में कोई राजकुमारी है जिससे वही मैं शादी वादी कर सकूं। देख रहे हो, एक तीर दो निशाने कर रहे हैं ये। तो पता किया गया, राजकुमारी का तो पता नहीं, बट टाइगर वाला एक राज्य ढूंढ लिया गया। और ताज्जुब की बात यह भी थी कि वहां पर एक राजकुमारी भी थी जिनसे राजा ने शादी कर ली। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जितनी बार भी जाएंगे उतनी बार वो 5 से 6 टाइगर को मार के आएंगे। अब जब भी वो अपनी वाइफ के घर जाते 5 से 6 बाघों को मार कर आते, मतलब 5 से 6 टाइगर्स को मार के आते, और इस तरह उन्होंने 99 कंप्लीट कर लिए थे। अब बारी थी 100 की। अब 100 के लिए उन्हें टाइगर मिल ही नहीं रहा था और वहां भी शायद टाइगर खत्म हो चुके थे। अब ये सारी सिचुएशन से कहीं ना कहीं जनता और सैनिक दोनों ही परेशान थे। तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने क्या प्लान किया कि किसी जू से पकड़कर एक टाइगर ले आए जो कि बहुत ओल्ड एज था, उसको लाकर छोड़ दिया और अचानक से वो किंग के सामने पड़ गया और किंग ने अपनी गोली चलाई जिससे वो टाइगर गिर गया। अब बात यहाँ पर ये थी कि वो टाइगर असल में बूढ़ा इतना ज्यादा था कि वो टाइगर किंग की गोली से नहीं, गोली के साउंड से ही बेहोश हो गया था और वो गोली उस टाइगर को नहीं लगी थी। राजा को पता चला, मतलब राजा को ये लगता है कि ये टाइगर मैंने मार दिया और वो आराम से अपने घर चला जाता है। बट जैसे ही उसके जो हंटर, जितने भी सैनिक लोग थे, उन्होंने जब टाइगर को उठाया तो देखा कि ये नहीं मारा गया है। बट उन्होंने ये बात राजा को बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने लगा कि फिर से राजा 100 टाइगर कंप्लीट करने की होड़ में लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद ही उसे गोली मार दी और गोली मारकर उसे उस जगह पर ले जाया गया जहां पर वो 99 टाइगर थे। और वहां पर बहुत ज्यादा हाईफाई करके एक जो होते हैं ताबूत जैसे बनाए गए थे कि भाई यहाँ पर 100 टाइगर कंप्लीट किए गए हैं, शान वाली बात थी। और जुलूस भी निकाला गया। अब लास्ट में जो किंग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने 100 कंप्लीट कर लिए हैं, और क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था और टाइगर मारने की होड़ में वो अपने घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे और ना ही राज्य पर। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा, और वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके लिए कुछ टॉय लेकर आए। टॉय में भी वो टाइगर ही लाए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा टाइगर देखे थे। तो वो एक लकड़ी का बाघ लेकर आए, मतलब लकड़ी का टाइगर। अब उस टाइगर की जो किनारे थी वो बहुत ज्यादा खुरदुरी थी, तो उनका बेटा जब खेलता तो उसके साथ वो भी खेलते थे। खेलते टाइम उसकी जो खुरदुरी किनारे होती हैं वो उनकी उंगली में लग जाती हैं, और उंगली में लगने के बाद कुछ नहीं था, हल्का सा था, बट 1-2 दिन के बाद वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनकी पूरी हाथ सड़ने लगता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स का क्या रहा, उन्होंने अपनी चोटी कटवाई या नहीं कटवाई। एंड 100वां टाइगर था वो तो राजा ने मारा ही नहीं था। बात वहीं पर आकर अटक गई। कहीं ना कहीं ये बात एस्ट्रोलॉजर्स की वो बात प्रूफ हो चुकी थी। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमेशा होकर रहता है, उसे कभी भी कोई भी नहीं टाल सकता। ये राइटर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि इतने लंबे चैप्टर को एक बार में समझ पाए। एक वीडियो को 2 बार देखा कीजिए, आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।